अपने कुल की कीर्ति को युगों युगांतर तक निरंतर गौरवान्वित करने वाले धीर वीर गंभीर विद्यार्थियों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंदन इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। तुम्हारी शख्सियत से नसीहत लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से नसीहत लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। तुम्हारी शख्सियत से नसीहत लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किन्हीं के नाम से मशहूर होकर पूरा गांव चलता है। तो आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्रिया विशेषण की तरफ। एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित यह मैं आपको क्रिया विशेषण पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बड़े ही सरल से सरलतम तरीके से उदाहरण के द्वारा आपको क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया है, जिसको पढ़ने के बाद वास्तव में आपको दिल के धड़कनों तक क्रिया विशेषण धड़केगा। जो शब्द किए हुए काम की अर्थात क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसी शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लेकर चलते हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक तरीके से अव्यय होता है। अव्यय जिसका कोई व्यय न किया जा सके, जिसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके। क्रिया विशेषण अव्यय भी होता है, उसी को अविकारी कहते हैं, यानी जिसमें कोई परिवर्तन न हो। इसके कारण न लिंग के कारण कोई परिवर्तन हो, न वचन के कारण, न कारक के कारण उस शब्द में कोई परिवर्तन न रहे, बल्कि वह यथावत अपने स्थान पर स्थापित रहे। ठीक है, आइए चलते हैं। पहले अव्यय को जान लेते हैं। अव्यय। विभा रोज स्कूल जाती है। स्कूल जाने की विशेषता कौन शब्द बता रहा है? रोज बता रहा है। इसलिए रोज क्या है? रोज आपका क्रिया विशेषण भी है और अव्यय भी है। विभा की जगह पर हम श्याम कर दें, राम कर दें, लिंग बदल दें, पुल्लिंग कर दें, तो भी इस रोज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। राजू और रीता पढ़ते हैं। राजू, रीता, ये और इसमें आपका अव्यय है और यह क्रिया विशेषण भी है। ये दोनों की विशेषता बता रहा है कि दोनों पढ़ रहे हैं। पंखे के नीचे आयुष बैठा है, तो के नीचे बैठा है, तो कहां बैठा है? के नीचे। यह बैठने की विशेषता बता रहा है कि वह कहां बैठा है, इसलिए के नीचे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण और अव्यय भी हो जाएगा। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक, जितने भी कारक, कर्ता, कारक, कर्म, करण और काल, समय आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उसी अव्यय अविकारी को हम क्रिया विशेषण भी कहते हैं। तो अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। लेकिन आज हम सिर्फ जानेंगे क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम जानने की कोशिश करेंगे। क्रिया विशेषण। अनुभव, लड़के का नाम है। अनुभव तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता कौन शब्द बता रहा है? तेज बता रहा है, इसलिए यह तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। शोभित बाहर खड़ा है, खड़ा करने का काम वो कहां कर रहा है? बाहर, इसलिए बाहर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। कछुआ धीरे धीरे चलता है,
ये चलना जो क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह धीरे नहीं बल्कि धीरे धीरे चलता है। तो ये पूरा शब्द ही क्रिया विशेषण हो जाएगा। कौन? धीरे धीरे। राइट। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद भी हैं, अर्थात क्रिया विशेषण के जो शब्द आते हैं वे शब्द कई तरीके से आते हैं। रीतिवाचक भी होता है, वो कालवाचक भी होता है, स्थानवाचक भी होता है, परिमाणवाचक भी होता है। कौन? क्रिया विशेषण। यानी क्रिया विशेषण 4 प्रकार से आते हैं, तो हम चारों प्रकारों का अध्ययन करेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने के रीति माने होता है ढंग, यानी रीति के ढंग का बोध हो कि वह क्रिया विशेषण किस ढंग से, किस रीति से हुई हो, उसकी जानकारी हो जाए, तो उस क्रिया विशेषण को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे तेज, यानी किस ढंग से वह क्रिया हो रही है। ठीक है, तो जिस ढंग से होगी उसी क्रिया विशेषण शब्द को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तेज, धीरे धीरे, मतलब किस ढंग से कछुआ चल रहा है, धीरे धीरे तेज चल रहा है। तो क्रिया विशेषण ये सारे शब्द हैं, लेकिन क्रिया विशेषण में कौन से क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये सब हैं, क्योंकि ये क्रिया के करने का ढंग बता रहे हैं। ये सब घोड़ा तेज दौड़ता है, मतलब आप समझ गए होंगे। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसकी पहचान हम कैसे लगाकर प्रश्न पूछते हैं, तो वह अरीतिवाचक क्रिया जो विशेषण होता है वह पता चल जाता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा कैसे दौड़ता है? उत्तर आ जाएगा तेज। बच्चा कैसे रो रहा है? जोर जोर से रो रहा है। ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल माने होता है समय, वह क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के समय का बोध कराए कि क्रिया किस समय हो रही है, उसी शब्द को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आता है। तो कभी कभी आता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। हमेशा आता तो मैं पागल हो जाता। कभी कभी आता है, तो कभी कभी आता है, आना क्रिया है। कभी कभी यह क्रिया विशेषण है, परंतु कालवाचक है, क्योंकि समय का बोध करा रहा है। ये सभी जितने भी शब्द हैं, ये सभी क्या हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण है, सभी शब्द। राइट। इसकी पहचान के लिए क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करते हैं। वह कब स्कूल जाती है? प्रतिदिन। वह कल्पना कब मुस्कुराती रहती है? सदैव। ठीक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया कहाँ हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, वह शब्द स्थान का बोध कराए, तो उसी शब्द को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। यहाँ, वहां, जहां, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया के स्थान का बोध कराएंगे। जैसे मुकेश बैठा है, बैठना क्रिया है, लेकिन वह कहाँ बैठा है? ऊपर की नीचे, ये स्थान है, ये बाहर। राइट। इसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं? क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं, तो उस स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता चल जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण को हम इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी एक होता है, क्वालिटी होता है। क्वांटिटी माने मात्रा, यानी कि क्रिया की मात्रा का जो शब्द बोध कराए, उसी शब्द को हम
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। मयंक कम बोलता है, अधिक खाना हानिकारक होता है। तो बोलने की विशेषता कौन बता रहा है? कम बता रहा है, अर्थात मात्रा में बता रहा है। ठीक है, वो मात्रा अस्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। अधिक खाना हानिकारक होता है, ये भी क्या है? अधिक खाना क्रिया की विशेषता अधिक बता रहा है, अर्थात अधिक क्या है? मात्रा बता। इसकी पहचान के लिए क्रिया में कितना कितनी प्रश्न लगाकर प्रश्न करते हैं तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सामने आ जाता है। यह क्रिया विशेषण को एक चित्र के माध्यम से यह बताया है। रीतिवाचक का उदाहरण यहाँ दे दिया है, परिमाणवाचक का 2 एग्जाम्पल यहाँ दे दिया है, स्थानवाचक का 2 एग्जाम्पल यहाँ दे दिया है, कालवाचक का 2 एग्जाम्पल यहाँ दे दिया है। यदि परिभाषा आपको कन्फर्म है तो सिर्फ इस फिगर को देख लेने मात्र से आपका क्रिया विशेषण तैयार हो जाएगा, आपके दिमाग में घूम जाएगा। आपने क्या सीखा? यही सीखा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, चारों को आपने जाना। क्रिया विशेषण से क्रिया के समय, स्थान, ढंग और मात्रा की जानकारी होती है। आइए आपसे कुछ प्रश्न करते हैं। यदि खाना बनाकर कोई खाने वाला न हो तो उस खाने का कोई मतलब नहीं है। यदि पढ़ाकर अपने माइंड से प्रश्न किया जा तो उस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय जिसमें कोई परिवर्तन न होता है। लिंग, वचन, पुल्लिंग, कारक के कारण। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? आप बता सकते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? आप जान रहे हैं, 4 हैं। शाम को बिजली क्या भरा जाएगा? अचानक चली गई, यानी जाने की विशेषता अचानक बता रहा है, तो अचानक क्रिया विशेषण शब्द है। बच्चा जोर जोर रो रहा था, रोने की विशेषता है। दादाजी मंदिर जाते हैं प्रतिदिन। बच्चे स्कूल के पीछे खेल रहे हैं, खेलने क्रिया की विशेषता ये शब्द बता रहा है। विवेक अधिक बोलता है, बोलना क्रिया है और उसकी विशेषता ये बता रहा है। अंकित वाक्यों में क्रिया विशेषण छांट कर उनके भेद बताइए। खरगोश तेज दौड़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण आपका तेज हो जाएगा और भेद कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक। उसने पर्याप्त सामान ले लिया है, पर्याप्त आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब कौन सा भेद है? परिमाणवाचक, मात्रा बता रहा है। रितेश बाहर खेलता है, बाहर क्रिया विशेषण, और ये कौन सा क्रिया विशेषण है? बाहर स्थानवाचक। गांधी जी सदा सत्य बोलते थे, सदा क्रिया विशेषण है। आइए सदा कौन सा भेद है क्रिया विशेषण का? कालवाचक, समय का बोध करा रहा है। कल पानी बरस रहा था, कल क्रिया विशेषण है, और ये कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसको ये शब्द दिए, इस शब्द का वाक्य बनाना है तो आप बना लेंगे। चुपके चुपके चोर चुपके चुपके घर में घुसा। राकेश पेड़ के नीचे बैठा है। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़ है। लगातार वर्षा हो रही है, आसमान पर बादल छाए हैं। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय